हजरत अबू बकर जब खलीफा बने थे, सबसे बड़ा मसला जिसको लेकर शिया हजरत अबू बकर और हजरत उमर की शख्सियत को मजरू करते हैं रज़ी अल्लाह अन्हुमा, और बहुत ज्यादा उन्होंने कीचड़ उछाला है, वो एक मसला जो हजरत अबू बकर और हजरत फातिमा के दरमियान हुआ था। मसला क्या हुआ था? प्यारे नबी की वफात हुई। प्यारे नबी की वफात के बाद हजरत अबू बकर खलीफा बने, तो प्यारे नबी की प्यारी बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा प्यारे नबी के माले मीरास में से अपना हिस्सा मांगती हुई अबू बकर की खिदमत में आई, इसलिए कि अबू बकर खलीफा हैं। कहा कि अब्बा जान का जो माल है, अब्बा जान की जो मीरास है, मैं बेटी हूं, मेरा हिस्सा दीजिए। और हजरत फातिमा ने फदक का इलाका मांगा। फदक जो एक इलाके का नाम है, एक जगह थी, और वो प्यारे नबी की थी, प्यारे नबी की मिल्कियत थी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मिल्कियत में हजरत फातिमा ने अपना हक मांगा अबू बकर के पास आकर। हजरत फातिमा के इल्म में वो हदीस ना थी जो हदीस के हजरत अबू बकर के इल्म में थी, और दूसरे सहाबा भी वो हदीस जानते थे। क्या हदीस? पैगंबरों की खुसूसियत थी, और वो खुसूसियत हमारे नबी की भी थी। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्ना माशरल अंबिया इला नूर अस्मा तरकनाहु सदका। पैगंबर और नबी जब दुनिया से वफात पाके जाता है तो उस नबी का छोड़ा हुआ माल उसके वारिसीन में तकसीम नहीं होगा, बल्कि उस पैगंबर का छोड़ा हुआ माल बैतुल माल में जाएगा। नबी के छोड़े हुए माल में उसकी आला औलाद को कुछ नहीं मिलेगा। क्यों जानते हैं? कहीं दुनिया ये ना कहे इस शख्स ने नबूवत का दावा इसलिए किया है कि पैसा बटोर कर अपने अहलो अयाल के लिए छोड़कर जाए, दुनिया ये इल्जाम ना दे। इसलिए पैगंबरों के ताल्लुक से कानून ये था, पैगंबर जो भी माल छोड़ के मरता है, वफात पाता है, तो वो माल उसकी औलाद में तकसीम ना होगा, बैतुल माल में जाएगा। जब हजरत फातिमा ने अपना हिस्सा मांगा, हजरत अबू बकर ने ये हदीस सुनाई कि फातिमा आपके हिस्से में ये माल नहीं आ सकता, इसलिए कि ये बैतुल माल का हिस्सा है। प्यारे नबी ने फरमाया कि नबी की वफात के बाद नबी के रिश्तेदारों को उसके माल में से कुछ नहीं मिला करेगा। हजरत फातिमा ने पहली बार ये हदीस सुनी, मान गई, खामोश रह गई और चली गई। फिर भी बशर थी, इंसान थी, एक तरह का गुबार दिल में रह गया। इंसान इंसान होता है, इंसान इंसान होता है। बशर थी, एक तरह का गुबार दिल में रह गया। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु भी जानते थे कि हजरत फातिमा को कहीं ना कहीं जरा तकलीफ हुई है। हुआ ये कि प्यारे नबी की वफात के सिर्फ 6 महीने बाद हजरत फातिमा की भी वफात हो गई थी रजी अल्लाह अन्हा। वफात से पहले हजरत फातिमा बीमार पड़ गई। वफात से पहले हजरत फातिमा बीमार पड़ गई। हजरत अबू बकर के दिल में ये बात थी कि फातिमा जो नबी की लख्ते जिगर है, मेरे मीरास ना देने की वजह से हो सकता है फातिमा को कहीं ना कहीं इंसान होने के नाते रंज होगा, गम होगा, दुख होगा। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु खलीफे वक्त हैं, सीधे हजरत फातिमा के घर तशरीफ ले गए और जाके इजाजत चाही, फातिमा मैं अंदर आना चाहता हूं। हजरत फातिमा ने हजरत अली से पूछा, इजाजत अगर आप दें तो मैं इजाजत दूं। हजरत अली ने कहा कि बिल्कुल मेरी जानिब से इजाजत है। हजरत फातिमा ने इजाजत दी। अबू बकर सिद्दीक तशरीफ ले गए और हजरत फातिमा से कहा कि फातिमा यकीन करो, मैंने तुम्हें जो माल नहीं दिया प्यारे नबी की उस हदीस की वजह से नहीं दिया, वरना फातिमा तुमसे मुझे कोई बैर नहीं है, तुम अहले बैत हो, तुम अहले बैत हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के बाद आए अहले बैत तुम्हारी मोहब्बत मेरी जिंदगी का सरमाया है। मैं नहीं चाहता, ये अबू बकर के लिए बड़े अफसोस की बात होगी कि दुनिया प्यारे नबी की प्यारी बेटी दुनिया से इस हाल में जाए कि वो अबू बकर से नाराज हो। फातिमा मैं तुम्हें राजी करने के लिए आया हूँ, खुश करने के लिए आया हूँ, मुझसे राजी हो जाओ। फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह अन्हा अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु से खुश हो गई, राजी हो गई। कुर्बान जाइए इन अखलाक पर, कुर्बान जाइए इन करीमाना अखलाक पर। अबू बकर कौन है? अबू बकर खलीफे वक्त हैं और हजरत फातिमा के बाप के दर्जे में हैं। हजरत अबू बकर की उम्र उस वक्त सुभान अल्लाह 61 साल के करीब थी, 62 साल के करीब थी। हजरत फातिमा उस वक्त 29-30 साल की थी।
61 साल के अबू बकर जो खलीफे वक्त हैं, अपने से कम उम्र और कम सिन हजरत फातिमा-तुज़-ज़ुहरा से माज़रत करने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए जा रहे हैं। भाइयों, हमारे लिए नमूना है, उसवा है, हमारे लिए नमूना है, उसवा है कि जिंदगी में जिनसे भी इख्तिलाफ हो जाता है आगे बढ़कर जाना चाहिए, छोटे बन के चले जाना चाहिए। इसी में इज्जत व सरबलंदी है। यही मतलब है अल्लाह के नबी की उस हदीस का, मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहु। जो अल्लाह की खातिर आजिज़ी इख्तियार कर ले, अल्लाह उसे सरबलंदी अता करता है। जो अल्लाह की खातिर खुद छोटा हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला उसे सही मानों में बड़ाई अता करता है। अबू बकर आगे बढ़कर गए और आगे बढ़कर जाने से अबू बकर छोटे ना हुए, अबू बकर छोटे ना हुए। हजरात, ये अबू बकर का किरदार था जिसे हम सिद्दीकी किरदार कहते हैं। हर शोबे ज़िंदगी में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने गैर मामूली खिदमत अंजाम दी।